हेलो बच्चों, स्काई फार्म वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेम वन कम्युनिकेशन स्किल की यूनिट वन। पॉइंट्स टू बी कवर इन दिस टॉपिक। यूनिट वन में क्या क्या पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या क्या प्रोसेस होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। कम्युनिकेशन बहुत एक तरीके से आर्ट भी कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। और एक आप प्रोफेशनल लाइफ में भी देखो तो भी उसमें आपको बोलने का तरीका होना चाहिए। It often involves act of speaking, listening, reading and writing, but it also goes beyond these. इसके अंदर हम मान सकते हैं कि मतलब होता ही है कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब कुछ होता है कम्युनिकेशन में। बट इसके बाद भी कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा स्किल्स होती है जो हमें आज तक पढ़ाई नहीं गई कॉलेजेस में, स्कूल में। तो उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आए। और इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं। ऑल इनकॉर्पोरेट द ट्रांसमिशन ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, कोड्स आल्सो मतलब इसके अंदर आल्सो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ मतलब कम्युनिकेशन के अंदर हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज भी आते हैं, जैसे कि साइंस, कोड्स, और इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस करना या फिर मोर्स कोड भेजना, फिजिकल टच, हार्मोन, मसल्स, नर्व्स, मैसेज कम्युनिकेशन थ्रू दी म्यूजिक बाय अदर मीन। हर एक तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। खाली बोलने से ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, ना ही खाली लिखने से ही कम्युनिकेशन हो सकता है। आपका बिना बोले बिना लिखे साइन लैंग्वेज से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर कोई मैसेज या फिर मोर्स कोड भेज के कंप्यूटर की मदद से या फिर आपके मोबाइल की मदद से तो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज इज ए विजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब विजुअल वे है कम्युनिकेटिंग करने का, कम्युनिकेशन करने का साइन लैंग्वेज, वेयर someone uses the hand gestures, movements, body language and facial expression to communicate। जिसके अंदर साइन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, इन सब का यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। मोर्स कोड इज अ मेथड यूज इन द टेलीकम्युनिकेशन टू एनकोड टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक characters as a standard sequence of two different signal duration called dots and dashes और डेट्स एंड डेट्स। मोर्स कोड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि कोई भी दो कैरेक्टर ले लिए, जैसे जैसे कि डॉट्स डॉट्स और डैश, इनकी मदद से हम कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे। या फिर कोई भी और चीज़ें, जैसे कि अपना कंप्यूटर के अंदर होता है बाइनरी लैंग्वेज 0 1, तो ये भी एक मोर्स कोड होते हैं, मतलब ऐसे ही एक बाइनरी कोड होते हैं, इनसे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, the use of the words to share the information with other people, it can be therefore include both spoken and written communication। इसके अंदर हम वर्ड्स मतलब बोल कर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और या फिर एक दूसरे से लिख के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। अब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज गिविंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग आइडियाज, डाटाज, इंफॉर्मेशन, सिग्नल और मैसेजेस। कम्युनिकेशन क्या होता है कि कोई भी मैसेज को देना, कोई भी मैसेज को रिसीव करना, कोई भी आइडिया को एक्सचेंज करना एक दूसरे में, और कोई भी सिग्नल को ट्रांसफर करना। इस सभी चीज़ों को कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन को पाने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज यूजुअली ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन मतलब मेनली दो तरीके का प्रोसेस होता है। इम्पोर्टेंस, दी कम्युनिकेशन ब्रिंग पीपल टुगेदर क्लोजर टू ईच अदर। कम्युनिकेशन की मदद से जितने भी मतलब लोग बाग है एक दूसरे के करीब आ पाते हैं, एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं, और एक दूसरे को मदद भी कर पाते हैं, कोई भी उनको जो मदद चाहिए हो। द कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑल द अदर मैनेजरियल फंक्शंस। मतलब कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि एसोसिएट होता है ऑल अदर
मैनेजरियल फंक्शन, मतलब जो भी आपके बेसिक मैनेजरियल फंक्शन होते हैं लाइफ के, उन सब से आपका कम्युनिकेशन रिलेट करता है। मतलब आपके नॉर्मल लाइफ के फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, मैनेजेरियल का मतलब मैनेज करना आपके नॉर्मल लाइफ के फंक्शन को, उसमें आपका कम्युनिकेशन मदद करेगा। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स थ्रू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। ये एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल के बीच में जो गैप है उसको कम करता है, और उन वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें जाके पार्ट भी ले सकता है कम्युनिकेशन की मदद से, उनके थॉट्स को भी जान सकता है कम्युनिकेशन की मदद से। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच मेनली इन्वॉल्व थ्री एलिमेंट: सेंडर्स, मैसेज एंड रिसीवर्स। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं। जिस पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, मतलब जो सेंडर ने सेंड किया वो मैसेज, और तीसरा होता है रिसीवर, जो रिसीवर रिसीव करेगा मैसेज को। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का? पहला क्या होता है सोर्स, सोर्स से मैसेज जाएगा, एनकोड होगा, फिर मैसेज चैनल की मदद से डिकोड, फिर उसके बाद मैसेज डिकोड होगा, फिर रिसीवर के पास चला जाएगा, फिर रिसीवर फीडबैक दे देगा। एनकोड का मतलब कि कोई भी मैसेज को शॉर्ट फॉर्म में आगे ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद डिकोड, जो भी आपकी शॉर्ट फॉर्म थी उसको डिकोड करके अच्छे से समझना, और फिर रिसीवर के पास सारा मैसेज चला जाएगा। और चैनल जिससे हम मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि आप बोल के ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब टेलीफोन पे बात करके ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आप इंटरनेट की मदद से, तो इंटरनेट भी एक चैनल होगा। या फिर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, कोई भी मैसेज को आप लिख के लेटर के अंदर, तो वो भी एक मैसेज का टाइप होगा। सोर्सेस, वे टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, यूजफुलनेस ऑफ कम्युनिकेशन, और एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट। मतलब आप कम्युनिकेशन में क्या क्या सीखते हैं, आप क्या, आपको क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है उसको, कम्युनिकेशन की क्या क्या यूजफुलनेस है, और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट, और जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो एक दूसरे से वो कितनी एक्यूरेट है। एनकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट इन फॉर्म into a form that can be sent and correctly decoded at the other end। एक, जब भी आप कोई मैसेज को ट्रांसफर करते हो किसी को भी, तो आप उसको एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफर कर, मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो जिससे कि अगला उसको अच्छे से डिकोड करके समझ सके, तो उसी फॉर्म को ही एनकोडेड फॉर्म कहा जाता है उसको ही। और इस प्रोसेस को एनकोडिंग कहा जाता है, जो आप जिसमें आप अपने विचारों को एक कोई भी आप सेंटेंस में स्पीक करके बोलते हो, और जो सेंटेंस आप बोलते हो उस समय उसको एनकोड कहा जाता है, और उस प्रोसेस को एनकोडिंग कहा जाता है। और आगे जाएगा जब वो चैनल से बाहर, जब कोई भी पर्सन उसको सुनेगा तो वो उसको डिकोड करेगा, और जो वो खुद के उसको अच्छे से समझेगा उसको डिकोडिंग कहा जाता है। और एबिलिटी टू कन्वे द इंफॉर्मेशन एलिमिनेट द सोर्स ऑफ कंफ्यूजन, इसकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो कि अच्छे से दूसरे को बस समझा सकते हो। और एलिमिनेट, इसकी मदद से, एनकोडिंग की मदद से आप कंफ्यूजन को हटा सकते हो बीच में से, दो पर्सन के बीच में से जो ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है वर्ड्स की, या फिर कोई भी बैरियर होता है उसको हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल इशू, मिस्टेक, assumption, मिसिंग इंफॉर्मेशन, नोइंग योर ऑडियंस। और आप कोई भी कल्चरल इशू या फिर मिस्टेक, assumption, कोई भी मिस्टेक हो रही हो उसको भी दूर कर सकते हैं एनकोडिंग की मदद से। चैनल, मीडियम, चैनल और मीडियम क्या होता है? आफ्टर preparing the message, the sender has to transmit the message through a some channel or a medium। जब भी आप कोई मैसेज को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके सेंडर को मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। द चैनल इज अ सम मीडिया थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। चैनल एक मीडियम होता है जहां से आपका मैसेज ट्रांसफर होता है सेंडर से रिसीवर के पास। देयर आर डिफरेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लेटर, टेलीफोन, पोस्ट कार्ड्स, फैक्स, ईमेल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि अलग अलग चैनल्स होते हैं, जैसे कि आपका लेटर, टेलीफोन, पोस्ट कार्ड, फैक्स, ईमेल एटसेट्रा। रिसीवर, रिसीवर के पास जब भी जाएगा वो डिकोड हो जाएगा। व्हेन द रिसीवर रिसीव द मैसेज ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट बाय द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। जब भी रिसीवर के पास मैसेज रिसीव होगा उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा डिकोडिंग की मदद से। इट रिवर्स द ऑफ इनकोडिंग, जो ये डिकोडिंग होता है वो रिवर्स होता है इनकोडिंग का, ये मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था। डिकोडिंग में हम जो आपका इनकोडेड मैसेज है उसको खोल कर अच्छे से समझते हैं, और फिर उसके बारे में जो भी फीडबैक देना होता है वो देते हैं उसको, सेंडर को।
The process of decoding is influenced by the receiver knowledge, intelligence, past experience and his relation with the sender. जो आपका डिकोडिंग का प्रोसेस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? आपके रिसीवर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और उसका पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और उसके जो कैसे रिलेशन है सेंडर के साथ उस पर भी डिपेंड करेगा। रेस्पॉन्स या फिर फीडबैक क्या होता है? आफ्टर रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर रिएक्ट टू इट। जब भी कोई मैसेज किसी रिसीवर के पास आता है तो उसको उसको खिलाफ कोई भी रिएक्शन शो करता है, उसको ही रिस्पॉन्स कहा जाता है, उसको ही फीडबैक कहा जाता है। दिस मीन्स ही गेव रिस्पॉन्स और द रिप्लाईज टू द मैसेज। जिसका मतलब क्या है कि वो किसी भी मैसेज के लिए अपना रिप्लाई दे रहा है। द मैसेज में बी इमीडिएटली और डिफरेंट। जो भी वो मैसेज कन्वे कर रहा है वो इमीडिएट भी हो सकता है, डिफर्ड भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मतलब जो भी आपको मैसेज मिला उसको डिकोड करने के बाद समझ के जो भी वो रिएक्शन देगा वो इमीडिएटली भी देगा या फिर अलग तरीके से भी दे सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। वो फेवरेबल रूप से भी आपको फीडबैक दे सकता है और अनफेवरेबली भी, मतलब कुछ और भी बोल सकता है आपके खिलाफ। एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन राइट ए लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू द फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस एग्जामिनेशन, ही may give response by writing the letter of thanks। जब भी कोई भी दोस्त आपका कामयाब हो जाता है तो आप उसको सक्सेस के लिए एक लेटर लिखते हो। सक्सेस जो जिस भी एग्जाम में वो सक्सेसफुल हुआ है तो उसके लिए आप लेटर लिखोगे उससे, और जो आपका दोस्त होगा जो सक्सेसफुल हुआ है एज अ रिसीवर होगा वो आपको फीडबैक देगा एज अ थैंक्स लेटर के फॉर्म में। फीडबैक, व्हेन द सेंडर सेंड्स द मैसेज, मतलब देखो रिस्पॉन्स में तो ये था कि आप क्या रिस्पॉन्स दिया, आपके दिमाग ने क्या रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स देने के बाद आप उसको कैसे सेंड करोगे, आने मतलब आपके सेंटर से आपको वापस भेजना है ना उस मैसेज को, फीडबैक को बना के, वो कैसे फीडबैक दोगे? व्हेन द सेंडर सेंड्स द मैसेज, ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग हिज मैसेज इज रिसीव्ड एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर और नोट। जब भी कोई सेंडर मैसेज को सेंड करता है रिसीवर के पास तो उसके जानने की बहुत इच्छा होती है कि वो उसके मैसेज को अच्छे से समझ पाया या नहीं समझ पाया। ही कैन फाइंड आउट बाय गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। और ये सब कुछ आपका सेंडर रिसीवर से फीडबैक पाके ही समझ पाता है। द फीडबैक इज एसेंशियल एज इट इज ए बैरोमीटर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो आपका फीडबैक है वो एक एसेंशियल चीज है, वो एक बैरोमीटर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। अगर फीडबैक आता है तो ही आपको पता चल पाता है कि आपने जो सेंड किया वो ठीक था या गलत था। द इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन और इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जो आपका इमीडिएट फीडबैक है क्या तो वो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आएगा या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में आएगा। कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सेटिंग विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कॉन्टेक्स्ट एक जगह या फिर कोई भी सेटिंग जिसकी मदद से आपका कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो जाए, यानी कि इंटरनेट की मदद से, या फिर आप एक हॉल में बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर आप एज अ टेलीफोन पे कम्युनिकेट कर रहे हो। द कॉन्टेक्स्ट हेल्प टू एस्टेब्लिश अ मीनिंग और कैन बी इन्फ्लुएंस विच इज सेड और हाउ इट इज सेड। कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से आप एस्टेब्लिश कर सकते हो उसके मीनिंग को और कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज सेड एंड हाउ इट इज सेड। और कॉन्टेक्स्ट की मदद से आप समझ भी सकते हो कि उसने क्या कहा और कैसे कहा। There are at least four aspects in the regards the idea: physical, cultural, social, physiological and temporal। ये चार आइडियाज होते हैं, मतलब चार एस्पेक्ट्स होते हैं रिगार्ड दिस आइडिया। मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए चार वो होते हैं एस्पेक्ट्स, क्या तो वो फिजिकली या फिर कल्चरल या फिर सोशल फिजिकल फिजियोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल। इन सब की मदद से आप अच्छे से कम्युनिकेट इन सभी कॉन्टेक्स्ट की मदद से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। और आज के लिए इतना ही। बैरियर टू द कम्युनिकेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और जो भी नोट्स होंगे वो हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे और इसमें भी आपकी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इस सब्जेक्ट में भी। ये वैसे नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है ये, फिर भी हम आपको इसके पूरे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इसमें भी आपकी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक